मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की कैबिनेट बैठक के बाद राज्य स्थापना दिवस को लेकर कहा 25 सालों में झारखंड में देखे हैं उतार चढ़ाव। सीएम से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने की मुलाकात। सीएम आवासीय कार्यालय में की मुलाकात। राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ को लेकर की चर्चा। नवंबर को होगी उपचुनाव की गिनती। 15 टेबल पर 20 राउंड की होगी गिनती के बाद चुनाव के नतीजे किए जाएंगे घोषित। आरबीआई ने अधिसूचना के प्रारूप से दी गई सहमति। 24 जिलों में बनाया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी लैब में सभी उपकरण होंगे मौजूद। और झारखंड स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। साइकिल रेस किया गया आयोजित। उपायुक्त कीर्ति श्रीदेव चलाई 14 किलोमीटर साइकिल। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट बैठक के बाद राज्य स्थापना दिवस को लेकर कहा कि पिछले 25 सालों में झारखंड ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जनता की एकजुटता और मेहनत ने राज्य को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि एक संघर्षशील और मेहनती लोगों की पहचान है, जिनकी मेहनत से ये धरती निरंतर समृद्धि की ओर अग्रसर है। उन्होंने राज्यवासियों से मिलकर झारखंड को और मजबूत और विकसित बनाने का आह्वान किया। की बात तो यही है कि ये बहुत हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि राज्य बना और आज एक युवा झारखंड के रूप में 25वां साल के पड़ाव पर आके खड़ा हो रहा है। और आप देखते होंगे सब लोग, आज चर्चा का विषय है कि 25वां साल है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग चर्चाओं पर 25वें साल का ये दिन लोग चर्चा में ला रहे हैं। और हम लोगों की भी ये कोशिश है कि अब झारखंड में कई बदलाव के साथ ये झारखंड आगे बढ़ेगा और विकास की ऊंचाइयों को भी छुएगा। सर, युवाओं के लिए भी कुछ कर दीजिए। विशेषकर हमारे युवा साथियों से ही हमारा अपील और आग्रह है। आप सब लोग काफी हुनरमंद हैं, क्रिएटिव हैं और विद्वान भी हैं, और आप सभी लोग राज्य के समग्र विकास पर अपना भी योगदान दें अलग अलग माध्यमों से। और सरकार और हर समाज का, हर वर्ग, हर तबका युवाओं के प्रति विशेष आशा उम्मीद रखता है। और हम सब मिलकर राज्य के सर्वांगीण विकास की गाढ़ी और लंबी लकीर हम खींच पाए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक खूबसूरत सोना झारखंड का निर्माण करें। सर, ब्लड डोनेशन काम किया। हाँ, आज कैबिनेट भी था। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन हुआ। आज हम लोगों ने भी रक्तदान शिविर का हिस्सा हम लोग बने, रक्तदान भी किया
स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी किया, मुख्य सचिव ने भी किया, हमने भी किया और कई सारे लोगों ने किया। तो ये रक्तदान शिविर पूरे राज्य में आज से लेकर 28 तारीख तक ये अभियान चलेगा। रक्तदान महादान का ये लंबा कारवां चलेगा और इस रक्तदान से इस राज्य के गरीबों को, जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई जाएगी। और आप सब लोगों से भी, पत्रकार मित्र लोग यहां पर आप लोग से, आप लोग भी कृपया रक्तदान का हिस्सा बने। ये हमारा आप लोगों के लिए एक आग्रह होगा और जितना हमको कभी आप लोग रोशनियों की लाइट दिखा रहे हैं, कैमरा दिखा रहे हैं, हम चाहेंगे एक बार आप लोग रक्तदान का भी एक ताकत दिखाइए तो और हमें भी उत्साह और अच्छा लगेगा। धन्यवाद। सरकार आपके द्वार, हमने कहा ना हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है। आज गांव, टोला, पंचायत, सभी जगह पर सरकार की पहुंच होना सुनिश्चित किया जाएगा और गांव से ही अब हम लोग विकास की लकीर खींचना प्रारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने औपचारिक मुलाकात की। इस मौके पर उनके बीच झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे समारोह को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य की वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और विकास और जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श हुआ। घाट शिला उपचुनाव की गिनती कल 14 नवंबर को 15 टेबल पर 20 राउंड की गिनती के उपरांत चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। सभी राजनीतिक दल अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। घाटशिला उपचुनाव के मतदान के पश्चात तमाम ईवीएम को जमशेदपुर स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया। इसके सुरक्षा केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में है। त्रिस्तरीय सुरक्षा के साथ साथ कुल 45 सीसीटीवी से मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा ने बोकारो परिषदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम में संशोधन करना ऐतिहासिक भूल थी और आज सालों बाद भी कांग्रेस उसी का पर कायम है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम उत्सव का विरोध कांग्रेस के लिए कठिन साबित होगा। वहीं बिहार चुनाव पर बोलते हुए वर्मा ने कहा कि बिहार चुनाव के परिणाम बिहार के सशक्त हुई महिलाओं का प्रतिबिंब साबित होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए घटक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगा। आगे बयान देते हुए उन्होंने कहा कि चुनावी विश्लेषक बीजेपी को चुनावी मशीन बताती है। बिहार चुनाव परिणाम लोगों को बताएगा कि मशीन कैसे निस्वार्थ भाव से अपना काम अंजाम तक पहुंचाता है। मैं आपको बता दूं कि वहां कई सीटों पे कई एग्जिट पोल वालों से मेरी बातचीत हुई थी, क्योंकि मैं पॉलिटिकल काम देख रहा था तो कई एग्जिट पोल वालों से बात, सभी बड़े मीडिया हाउसों ने एग्जिट पोल कराया था, तो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई तो लोगों ने कहा 60% लोगों ने केवल इस आधार पे वोट दिया है कि वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को बराबर रूप से बिहार के विकास का कारण मानते हैं। आज के दिन में अनचैलेंज लीडरशिप वहां पे नीतीश कुमार की, अनचैलेंज लीडरशिप, कोई संकेत नहीं, बहुत स्पष्ट, नहीं, बहुत स्पष्टता से मैं बता रहा हूं। गृह मंत्री जी ने पटना में कह दिया 14 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसके बाद जो सरकार का गठन होगा उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आप मीडिया वाले ही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली मशीन है, तो मशीन जो होती है ना वो बड़े क्या कहेंगे, बिना किसी भाव के काम करती है। तो भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चुनाव लड़ने वाली एक मशीन है जो बहुत किसी आशा निराशा के
भाव से काम करती हो, ऐसा नहीं है। हम बड़े एकदम पेशेवर ढंग से चुनाव को लेते हैं। सालों भर हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। सफलता असफलता इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा मात्र मानते हैं। कई राज्यों के चुनाव का मैं उदाहरण दूंगा। दिल्ली में लगातार 25 साल हम चुनाव लड़ते रहे, बहुत बड़ी हार हमने देखी, लेकिन कभी भारतीय जनता पार्टी ने निराशा को सामने आने नहीं दिया, क्योंकि वास्तव में हम मशीन की तरह चुनाव लड़ते हैं। तो सफलता असफलता हमारे इस कार्य का एक हिस्सा मात्र है, और हम लगातार अपना काम अपनी पिछली गलतियों से सीख लेकर के और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करते हैं, और अंततः हम अच्छा परिणाम प्राप्त करते हैं। आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए। आजादी के बाद हम कभी वहां नहीं जीते थे, हम कभी जीतेंगे इसका विश्वास खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी कई बार नहीं होता था। लेकिन आज देखिए, हमने वहां केवल अपने बलबूते अपनी सरकार बनाई है। 15 सीट से हम 50 सीट क्रॉस किया है हमने छत्तीसगढ़ में। तो हम चुनाव को एक बहुत गंभीर राजनीतिक विषय समझ के उसका संपादन करते हैं, उसका आयोजन करते हैं, उसका हिस्सा बनते हैं। पूरे उत्साह से, पूरी ताकत से, जितनी भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में ताकत है, हमारे प्रदेश से लेकर के स्थानीय नेताओं ने मिल करके एकजुट होकर के वो चुनाव लड़ा। झारखंड की जो स्थिति है, झारखंड की जो आज अस्मिता खतरे में है, झारखंड की पहचान खतरे में है, युवा ठगे जा रहे हैं, एक भी बड़ी सरकारी बहाली अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। आदिवासी सर्वाधिक उत्पीड़न का शिकार है। भ्रष्टाचार थाना से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के और कांके रोड तक हर जगह अपना जाल बिछाए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमने वो चुनाव लड़ा है, बहुत ताकत के साथ लड़ा है। परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है, आने वाले दिनों में। खबर जामताड़ा से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता की अध्यक्षता में जिले के सभी थाना प्रभारियों की क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। बैठक में एसपी मेहता ने कहा कि जिन थाना प्रभारियों ने केस निष्पादन और अपराध नियंत्रण में बेहतर कार्य किया है, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। साथ ही लापरवाही करने वाले थाना अध्यक्षों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने घोषणा करते हुए कहा कि जिले में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें चोरी या नकली नंबर प्लेट वाले वाहनों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि हेलमेट चेकिंग अभियान को और तेज किया जाए, ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए। गोष्ठी बैठक की गई है, जिसमें हम लोग यह देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जामताड़ा में जो पुलिसिंग की जो इनके द्वारा की वह सही है या नहीं, इसकी एवैल्यूएशन आज मेरे द्वारा किया गया है। जिन थानेदारों ने केस के निष्पादन सही किए उसे पुरस्कृत भी किया जा रहा, और जिन थानेदारों ने अच्छा कार्य नहीं किया पिछले महीने, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। यहां बताना उचित होगा कि अभी जामताड़ा में कल से पूरे जिले में एक गाड़ी, जो खास करके जो नकली गाड़ी है या जिनके पेपर गलत तरीके हैं या चोरी की गाड़ी है, उन गाड़ियों की पकड़ धकड़ की एक महाअभियान हम लोग चालू करेंगे, जिसमें यातायात के नियम का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मेरे स्तर से सभी को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि हेलमेट को तो लगातार हम लोग जिस तरह परस्यू किए हैं, उसको और भी हम लोग रफ्तार बढ़ाएंगे। और साथ साथ में यहाँ पे जो पुराने अपराधी हैं, जो जेल से छूट के आए हैं, उनकी सत्यापन अब थाने में की जाएगी, उन्हें थाने पे लाया जाएगा। कल से पूरे जिले के जितने भी थानेदार हैं, वो खास करके हत्या, डकैती, लूट, चोरी के जो अपराधी हैं, उनकी सत्यापन जो है थाने पे लाकर किया जाएगा कि क्या उनकी गतिविधि सही है या के द्वारा किया गया है। साथ ही थाना प्रभारियों को निरंतर चेकिंग करना है और अवैध गतिविधियों को रोकने का कार्य का टास्क भी इनको दिया गया है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जामताड़ा का लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आम जनता से अपील करते हैं कि यातायात का नियम का पालन आप स्वयं करें, ताकि पुलिस को किसी भी तरह का उन्हें जोर जबरदस्ती करने की जरूरत ना पड़े। जीवन आपका है, आप यदि आप अपना सकुशलता रख पर आप लेकर के चलें, अन्यथा फिर जो यातायात के नियमों का जो नियम हमें बनाई गई है, उन नियमों को जो है सख्ती से जो। और आगे बढ़ेंगे, कोटवा जिले में झारखंड स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर जिला प्रशासन ने नो योर झारखंड साइक्लोथॉन का आयोजन किया। साइकिल रैली का शुभारंभ उपायुक्त ऋतुराज ने हरी झंडी दिखाकर किया। बता दें, साइक्लोथॉन जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल तिलैया डैम,
और एडवेंचर पार्क तक की गई। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। झारखंड राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर रांची में नो योर टूरिस्ट पैलेस अभियान के तहत साइकिल रैली का शुभारंभ किया गया। इस रैली को मंत्री सुदीव्य कुमार ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। रैली शुक्रवार को प्रतिभागी लत रातू से रांची के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण करते हुए खूंटी में रात्रि विश्राम करेगी और 15 नवंबर को रैली भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली ओलीहातू पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संपन्न होगी। इस पहल का उद्देश्य राज्य के छिपे हुए पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना और झारखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा देना है। कैबिनेट सचिव वंदना ददेल ने बताया कि गारंटी मोचन निधि संचालन के लिए आरबीआई की अधिसूचना के प्रारूप में सहमति दी गई। इसके तहत सार्वजनिक उपकरण की कंपनी जो कि बॉन्ड जारी करते हैं और उसके अगेंस्ट सरकार गारंटी देगी और एक फंड मिलेगा। 24 जिलों में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में साइंस टेक्नोलॉजी लैब बनाया जाएगा। इसमें 20 लाख रुपए खर्च होंगे। लैब में सभी उपकरण मौजूद होंगे और नेतर हाट विद्यालय के सभी शिक्षक और कर्मियों की पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। देवघर में 113 करोड़ की लागत से 4 स्टार होटल बैद्यनाथ विहार बनाने की मंजूरी दी गई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से 11 दिसंबर तक करने की स्वीकृति दी गई है। सेतु बंधन परियोजना के तहत 37 करोड़ रुपए के लगन से 6 रोप बनेंगे। विश्व बैंक संपोषित पॉलिटेक्निक संस्थानों में संविदा पर कार्यरत शिक्षक कर्मियों का सेवानिवृत्त किया जाएगा। सबों को जोहार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और स्वीकृति प्रदान की गई। पहला प्रस्ताव वित्त विभाग से गारंटी मोचन निधि गारंटी रिडेम्पशन फंड के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अधिसूचना के प्रारूप पर सहमति के संबंध में। इसके तहत जो भी राज्य में जो राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, इनके द्वारा जो भी बोरोइंग्स होती है या बॉन्ड इश्यू होते हैं, उसके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा गारंटी दी जाती है। उस गारंटी के तहत जो भी भुगतान देय होगा उसके लिए एक गारंटी रिडेम्पशन फंड का संचालन किया जाएगा और उसके लिए जो प्रारूप था वो आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराया गया था, उस अधिसूचना प्रारूप पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव संख्या 2 वित्त विभाग से राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक एनएचबी से अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड यूआईडीएफ, इसके अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण आहरण के क्रम में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अपरिवर्तनीय प्राधिकार पत्र प्रारूप पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में महिला और नाबालिगों के साथ होने वाले दुष्कर्म और प्रताड़ना की घटनाओं को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में सार्वजनिक स्थलों और अन्य जगह पर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध रोकने और उनकी सुरक्षा पर झारखंड सर्विस लीगल अथॉरिटी के सुझाव पर मुख्य सचिव विचार करें। आपको बता दें, पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि राज्य के स्कूलों विशेष रूप से निजी और सरकारी दोनों तरह के बालिका स्कूलों के संचालन में बच्चों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें स्कूल अनुपालन चेकलिस्ट भरनी होगी। इस चेकलिस्ट में 25 तरह की सूचनाएं स्कूल प्रबंधन द्वारा मुहैया कराई जानी है। खंडपीठ ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था और इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। महिलाओं एवं बच्चियों की सड़क पर सुरक्षा को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में आज माननीय मुख्य एवं न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
माननीय खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करने को कहा है। साथ ही स्कूली एवं शिक्षा साक्षरता सचिव को राज्य के सरकारी एवं निजी स्कूलों में 25 सूत्री चार्ट का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है, जिसमें महिलाओं एवं बच्चियों के सुरक्षा पर विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इससे पूर्व राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में चतरा में साइकिल रेस का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त कृतिश्री भी शामिल हुई। समाहरणालय से भेड़ी उपायुक्त कीर्तिश्री, अपर समाहर्ता अरविंद कुमार सिमरिया, एसडीपीओ सन्नी राज, जिला परिषद उपाध्यक्ष ब्रजकिशोर तिवारी 10 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस दौरान उन्होंने साइकिल रेस में शामिल सभी छात्राओं को हौसला अफजाई की। डीसी ने कहा कि झारखंड स्थापना के 25 साल पूरे हो गए हैं। आने वाले और 25 सालों में झारखंड समेत पूरी चतरा जिला भी विकसित झारखंड के रूप में उभरकर पूरे देश में सामने आएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों में झारखंड का विकास बहुत तेजी से हुआ। इस मौके पर पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। डैम के एरिया में पेंटिंग किया गया। बच्चों ने अपनी प्रतिभा का पेंटिंग के माध्यम से लोहा मनवाया। झारखंड स्थापना 25 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत बहुत सारे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जैसे पहला दिन हम लोगों का रन फॉर झारखंड मैराथन था, दूसरा दिन कल्चरल इवेंट था, आज साइकिल रैली और पेंटिंग कंपटीशन है। ये सबका मुख्य उद्देश्य है कि झारखंड जो स्थापना जो है 25 साल के उपरांत जो है हम लोग उसको सेलिब्रेट करें और आने वाले 25 सालों में हम लोग क्या क्या उपलब्धि करवाएंगे उसके बारे में एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करें और एक विजन लेके चले। और झारखंड में जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है जहाँ पे अभी तक पॉपुलर नहीं है उसको भी इस पूरा प्रक्रिया के दौरान पॉपुलराइज करने का भी एक दृष्टिकोण है। आज इसी सिलसिले में साइकिल रैली आयोजन किया गया। जैसे कि झारखंड में स्पोर्ट्स जो है एक अत्यमूल्य अंग है। यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके बड़े तक जो है स्पोर्ट्स में जो है बच्चे काफी आगे हैं, तो उनका एंथुजियाज्म देख करके हमें भी काफी हर्ष है और सभी बच्चे और बड़े लोग भी इस साइकिल प्रतियोगिता में भाग लिए हैं। ये संदेश क्या रहेगा पूरे जिलेवासियों के लिए? पूरा जिला वासियों को मेरा संदेश यही रहेगा कि हम लोगों ने काफी कुछ उपलब्धि जो है हासिल किए हैं इस 25 सालों में। हम अपने अपने जो भी विभाग में हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें उत्कृष्टता के साथ हम लोग कार्य करें और उसी में हम लोग एक्सीलेंस अचीव करें और उसी में हम लोग श्रद्धा और सिंसियरिटी के साथ काम करें ताकि हम लोग झारखंड को आने वाले टाइम में और भी बेहतर स्थान पे हम लोग विश्व रूप में देख सकते हैं। और धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र स्थित खन्नी मोड़ के पास नेशनल हाईवे 19 पर बना ओवरब्रिज गुरुवार को अचानक गिर गया। मलबा नीचे अंडरपास में आ गिरने से अफरा तफरी मच गई। करीब 276 करोड़ की लागत से वर्ष 2019 में अशोका बिल्डकॉम द्वारा बनाए गए इस फ्लाईओवर का हिस्सा पिलर संख्या 267 के पास रह गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई भी वाहन या फिर राहगीर नहीं था। धनबाद सांसद ढुल्लू महतो मौके पर पहुंचे और निगम निर्माण कंपनी पर एफआईआर दर्ज कर ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी लापरवाही अपराध के समान है। सबसे पहले तो वाला से भी हम उनसे डायरेक्ट से बात किए हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर है शायद अशोका ही बनाया है, एफआईआर होना चाहिए क्योंकि सरकार और जनता के हाथ में इतना बड़ा घूस झोंकना ये कोई बड़ा अपराध से कोई कम नहीं है। ये बहुत बड़ा अपराध है। ये बहुत बड़ा घटना से टला है। घटना से टला है। घटना होने से मतलब कोई नहीं बचता। ये प्रकार से यहाँ पे जो स्थिति है बहुत बड़ा घटना हो सकता था। इसलिए अभी डायरेक्टर से बात की, अभी मंत्री जी से भी बात करके ऐसे कंपनी को ब्लैकलिस्टेड हर हाल में होना चाहिए क्योंकि 2 साल नहीं हुआ बना हुआ इस तरह से पुल का स्थिति टूट जाना, धस जाना
ये न्याय नहीं है। इसलिए वैसे कॉन्ट्रैक्टर पर, वैसे कंपनी पर ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। अस्तित्व अखिल भारतीय बांग्ला भाषी समन्वय परिषद के बैनर तले कई संगठनों ने उपायुक्त राज्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि रविन्द्र भवन में स्थापित की जा रही कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रतिमा उनके वास्तविक स्वरूप से मेल नहीं खाती और ये समाज की भावनाओं को आहत करती है। परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष अभिजीत दत्ता गुप्ता ने कहा कि ये विरोध नहीं बल्कि कवि गुरु के प्रति सच्चे सम्मान की मांग है। उन्होंने प्रतिमा के स्वरूप की पुनर्समीक्षा के लिए कला विशेषज्ञों, इतिहासकारों और बांग्ला समाज के प्रतिनिधियों की समिति गठित करने और समीक्षा पूरी होने तक अनावरण स्थगित रखने की मांग की है। कार्यक्रम में अनेक बांग्ला संगठनों और सांस्कृतिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।